नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनुसूचित जनजाति की छात्रा जो आर्थिक रूप से कमजोर है की जमीन पर गांव के ही स्वर्ण जाति के दबंगों द्वारा विगत 8 वर्षों से कब्जा किए जाने के विरोध में पीड़िता ने जनपद स्तरीय अधिकारियों से कमिश्नरी तक न्याय के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका। तत्कालीन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा तहसीलदार और थाना प्रभारी को आदेशित करते हुए पूनम पुत्री स्वर्गीय सुरेंद्र पासी निवासी मानसिंह छपरा के निवासी को न्याय दिलाने के लिए आदेशित किया कि तत्काल स्थलीय और अभिलेखीय निरीक्षण कर वाद निस्तारण कराएं। परंतु अब तक न्याय की आस लगाए पूनम अधिकारियों और थानों का चक्कर लगा रही हैं, परंतु उसे कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर पीड़िता पूनम को न्याय कब मिलेगा? आइए सुनते हैं पीड़िता की कहानी, पीड़िता की जुबानी। मामला सर ये है कि हमारा मामला 10 साल से चल रहा है। हम लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं और मेरा भाई दोनों पैर से दिव्यांग है, वो भी एक पढ़ाई कर रहा है। हम दोनों भाई बहन स्टूडेंट हैं, हमारा कोई खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है। और एक भाई है वो अपना पार्सल डिलीवर के काम से ही हमें पढ़ा लिखा रहा है। और हमारा ज़मीन जो है वो पैतृक ज़मीन है जिसका कब्जा धुरेंद्र सिंह नाम के एक युवक ने किया हुआ है। और हमारे चाचा जो पासी है एससी कास्ट में आते हैं, उन्होंने ही करवाया है। अब हमारा चाचा एक तरफ कहता है कि हमें ज़मीन दो, बंटवारा करो, एक तरफ वो ज़मीन भी पकड़वा रहा है। दूसरी तरफ अभी हमारा पूर्व में जो डीएम सर थे उनके आदेश पर अवैध निर्माण रुकवाया गया था और हमारी ज़मीन की रोड के लिए, क्योंकि दोनों तरफ रोड की ही ज़मीन उन्होंने पकड़ी है, तो हमें बंद कर दिया गया था। तो हमें रोड के लिए चिन्हित किया गया है, तो उस पर अभी तक हमारा रोड भी नहीं बना है और ना ही उस पर कोई किसी तरीके की मतलब एप्लीकेशन देती जा रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हर जगह मैं गई हूँ, डीएम सर, एसपी सर और एसडीएम सर, कमिश्नर सर के पास भी मैं आज गई हूँ 2 दफ़ा। कमिश्नर सर के पास संबंधित एसडीएम है उनको आपने एप्लीकेशन दी थी? हाँ, उनको सारी चीज़ पता है। तो उन्होंने क्या बताया? क्या उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा हो गया है, आप स्टूडेंट है तो क्या हुआ, आप जाके डायरेक्ट जाके मुकदमा लड़े। मैंने बोला सर हमें ना लीगल कोई नोटिस दिया विरासत को लेकर, ना ही कुछ, ठीक है। और ये देखिए एसडीएम सर के हाथ का ही है ये लिखित कि उसका क्षेत्र खाली करे, जबकि वो अभी जोर जबरदस्ती से अपना घर बना रहा है दूसरी मंजिल। ये किसने आदेश किया है? ये एसडीएम सर सुनील कुमार का है। किसको मार्क किया है? ये मार्क है धुरेंद्र सिंह ने। किसको मार्क किया है? एसएचओ रेवती के लिए। तो रेवती के पास गई है? एसएचओ रेवती के पास आप? हाँ गई थी। कौन है? उन्होंने कहा कि आप यही है उनके, कोई भी मिलते हैं कांस्टेबल या कोई भी, कहते हैं कोई नहीं, आपका एप्लीकेशन आया है, हम उस पर कार्रवाई कर देंगे, आप जाइए। वहाँ पे कोई सुनता नहीं। थाना अध्यक्ष महोदय से मिली हैं आप? हाँ, एसएचओ हैं, उनके पास फ़ोन भी गया था मेरा। नहीं, आप मिली कि नहीं मिली? जाके एप्लीकेशन देख के अपनी समस्या बताइए आप। कि कह रहे कार्रवाई हो जाएगी। तो आपने कहा नहीं कि एसडीएम साहब का आदेश है, इसका कंप्लायंस करिए? वो कह रहे हम भेज देंगे पुलिस, बस यही है, इसके सिवा कुछ। कितने दिन हो गए मिले हुए आपको उनका? मिले हुए हो गए हैं मेरे को मतलब इस समस्या को लेकर कितने दिन हो गए? अगर इस पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 महीने, लेकिन अभी जो मिली हूँ तो वो 1 महीने का है। क्या कहा अभी कि हम पुलिस को भेज रहे हैं। उसके बाद कुछ हुआ नहीं? मतलब एसडीएम साहब के जो आदेश है जिसे आप बता रही हैं उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है? नहीं, उसका कोई पेपर हमारे पास, कोई कुछ भी, पुलिस ये भी नहीं आ रही कि हम कोई कार्रवाई किए हैं, आप आइए कुछ सुलेनामा या कुछ ऐसा कुछ हमारे पास कुछ नहीं है। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ जब तक हमारी ज़मीन का फैसला नहीं हो जाता, और अगर लीगल तरीके से एससी कास्ट की ज़मीन पर जनरल कास्ट नहीं घर बना सकती है तो उसको हटाइए। क्यों उसको इतने दिनों से रखा हुआ है जब उसका अवैध निर्माण निकल चुका है? वी टाइम न्यूज़ के लिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।